प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेग्राम महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज स्वामी हरिदास जी थे 3 लाख नाम जप कर देते थे दिन में। तो हम लोग कोशिश करते हैं तो 1 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 नाम जपते हैं, तो 24 घंटे में 2,40,000 होता है। तो 3 लाख कैसे जपते थे, और उसमें वो विश्राम भी करते होंगे, नींद लेते होंगे, तो कैसे सब होता है बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, नाम जपे का स्पीड के ऊपर जो है निर्भर करता है। आप कितने संख्या में नाम जप कर सकते हैं, जिसका स्पीड जितना है उसकी संख्या इतना बढ़ेगा। स्वामी हरिदास जी कोई और काम नहीं था, संत थे, लगन था भगवान में। वो दिन रात ये केवल नाम ही जप करते थे, और ज्यादा करके वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करते थे। तो जिसमें जितना लगन होता है इतना जो है ज़्यादा वो कर सकता है स्पीड। जैसे हमारा ट्रेन है, भारत का ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन जो है बॉम्बे से दिल्ली अगर जाएगा तो 48 घंटा के ऊपर लगा देगा, ज़्यादा लगा देगा। लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन है बीच वाले, वो 24 घंटा में पहुँचा देते हैं। लेकिन जो राजधानी दुरंत ये सब होते हैं प्राय 10, 12, 15 घंटे में पहुँचा देते हैं। तो आखिर में दूरी वही है, लेकिन ये लोग तय इसलिए कर पाते हैं कि ना स्पीड इनका जो है ज़्यादा है, राजधानी है, दुरंत है, ये लोग कहाँ रुकते नहीं है। हाँ, कोई कोई स्टेशन में रुकते हैं, बाकी उनका चालू ही रहता है स्पीड। एक तो स्पीड तेज है, 1 घंटा में 200 किलोमीटर तक, और कहाँ बीच में रुकते नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन हर एक स्टेशन में रुक रुक के जाएगा, पैसेंजर तो पूरा छोटे छोटे स्टेशन में भी रुक रुक के जाएगा। उसी तरह जप है। जो साधारण आदमी है, जप में भी रुचि नहीं है, तो पैसेंजर ट्रेन जैसा लुढ़कते लुढ़कते अपना थोड़ा मोड़ा जप करेगा, फिर थोड़ा ये काम धंधा में लग जाएगा, फिर थोड़ा जप करेगा, फिर जो है थोड़ा जप करेगा, फिर जो कभी छोड़ देगा 2-4 घंटा तक। जैसे पैसेंजर ट्रेन कहाँ 2-2 घंटा एकदम ठप होकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे पैसेंजर ट्रेन ऐसे ही खड़ा रहेगा, एक्सप्रेस और दुरंत ऐसे राजधानी उसको पार करके निकल जाते हैं। तो ऐसे ही जो है जप करने वाले जो सांसारिक गृहस्थ परिवार वाले जो है, जो संसार के धंधा में फंसे हुए हैं, जो रुचि अभी कम है, वो थोड़ा मोड़ा जप लेंगे, फिर यही काम धंधा में लग जाएंगे, फिर थोड़ा जप लेंगे, फिर थोड़ा लग जाएंगे, फिर जो है कोई संसार का काम आएगा, टेंशन आएगा तो 2-2 दिन तक भी भूल जाएंगे। पैसेंजर ट्रेन है जैसा। लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है, जो थोड़ा सा सत्संग करके कोई अच्छा संत सदगुरु ज्ञानी भक्ति वाले मिल गए, उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त हो गया, जपने की रुचि बढ़ गए, तो वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 घंटा 3-3 घंटा जप करते हैं। जपने के साथ साथ बैठ करके और जो है चलते फिरते भी उनके मुख में राम 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 या हरे कृष्ण जो भी वो जपते हैं वो चालू रहता है। वो फालतू में जो है इधर उधर नहीं जाते हैं। जैसे कहाँ प्रोग्राम हो गया वहाँ जाके बैठ जाए 4 घंटा फालतू में, वो ऐसे नहीं जाएंगे जप करने वाले। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भक्ति वाले हैं जब तब भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कहाँ पर कोई आ गया कथाकार, कोई जो है अपना थोड़ा सा प्रवचन कर दिया, पेंडल लगा हुआ है, भीड़ भाड़ लगे हैं, नाच गाना हो रहा है, कूद रहे हैं, भंडारा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें भी रुचि ले लेते हैं। जो वहाँ पर 3-3 4-4 घंटा जाके गए, वो लोग का बेकार चला जाता है। ठीक है, भगवान की कथा है, लेकिन वो कथा के अंदर जो व्यथा भी बहुत सारा रहता है ना, फालतू चीज़ें भी बहुत सारा रहता है। कोई नेता आ गया स्वागत कर रहे हैं, कोई और ये है कुछ पैसा मांगने के ये रहता है, कुछ और भाषणबाजी रहता है।
तो उसमें कथा थोड़ी सी होती है, बाकी ये सब बाहर के ज़्यादा होते हैं। तो उसमें टाइम पास सब जप करने वालों के लिए वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ पहुँच गए तो बेकार हो जाता है। जप करने वालों ये है जहाँ तहाँ ऐसे जा करके बेकार में टाइम जो है पास नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दोस्ती मित्र भी कम करने चाहिए, नहीं तो लोग आकर घंटा घंटा बैठ के आपका जप कम करा देंगे। जिसको जप में रुचि है, बढ़ाने का है, वो केवल भगवान का नाम जपे। कोई खास जो उनका नेमी प्रेमी 2 4 5 जैसे के साथ मतलब रखे, बाकी बहुत सारों से थोड़ा कम मतलब रखे, तब जप बढ़ेगा। आज जो 50 से जो है दोस्ती बना के रखे हैं, सबसे मिलने जुलने का शौक है, जगह जगह कहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ सत्यनारायण कथा हो रहा है, या कहाँ पर कोई नेता आ रहा है तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो ये सब का जो है जप में कभी आ जाती है। कहाँ पर कोई कथा सत्संग हो रहा है, पहुँच गया तो भी। तो इसी प्रकार से जो है ये हुए जप में कमी आने का कारण जो है एक्सप्रेस ट्रेन वाले है, लेकिन जहाँ तहाँ भी ये लोग भी रुकते रुकते जाते हैं, जहाँ तहाँ ठप हो जाते हैं ये लोग। लेकिन एक होता है दुरंत और ये राजधानी एक्सप्रेस, वो जहाँ तहाँ रुकेंगे नहीं। एक तो खुद नहीं रुकेंगे और जब चलेंगे तो स्पीड से चलेंगे, यानी जप जो है करने वाले हैं। जैसे हमारा केदारनाथ में हम देखा, बद्रीनाथ में देखा, ऐसे ही संत जो है हम भी रहे हैं केदारनाथ में 6 महीना। वहाँ पर हम जो है 12-12 घंटा एकदम जप करते थे, सुबह 4 बजे से लेकर के दिन में 10 बजे तक, फिर थोड़ा नाश्ता पानी कुछ करके फिर जो है 1 बजे तक, फिर थोड़ा सा टाइम निकाल कर केदारनाथ चले जाते थे, दर्शन करके आके फिर जो भोजन करके 2 घंटा विश्राम करते थे, फिर जो है 4 बजे उठ करके रात 10 बजे तक। किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी ये नहीं, वो अपना भजन किया, जप खाली मंत्र जप ही है। इतना स्पीड में हम सब करते थे कि कितने कितने लाख हो जाते। तो वो है दुरंत एक्सप्रेस, तुरंत राजधानी एक्सप्रेस जैसा, वो किसी रुकेगा नहीं, कहाँ चलेगा एकदम धमाधम। तो इसी प्रकार से जप जो व्यक्ति करते हैं स्पीड में, तो वो लोग का संख्या ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं एक्टिंग करके बताऊं, जैसे पैसेंजर ट्रेन है, जो थोड़ा मोटा संसारी गृहस्थ लोग जपते हैं, थोड़ा माला जप लिया, राम 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 जप रहे, इधर जो नींद भी आ रही है, जप रहे, उबन हो रहा है, कोई आ गया तो इससे बात भी कर लिया, इधर हाथ खाली चालू है झूठों में, उधर कोई और काम पड़ गया तो माला रख के चले। ये पैसेंजर ट्रेन जैसा है, ये लोग का भी संख्या कम ही रहता है। आओ जो एक थोड़ा सा ज्ञान सत्संग फत्संग करके हुआ, वो लोग जो है एक्सप्रेस ट्रेन जैसा ही चलते हैं, थोड़ा राम 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 या जो मंत्र लिए हो जपेंगे, जपते 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 जपेंगे, थोड़ा आधा घंटा घंटे जपेंगे, फिर जो है कोई घर का काम पड़ेगा तो 2 घंटा उसमें काम लग जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर जप लेंगे, कहाँ पर कोई प्रोग्राम हो गया तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन वो लोग जपते हैं 2 4 5 घंटा। लेकिन जो तुरंत राजधानी वाले होते हैं, वो एकदम बैठ करके, वो स्पीड भी उनका ज़्यादा रहता है। राम 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 राम, जो मंत्र या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो चलते रहेंगे। आवाज़ नहीं होगा तभी ये चलता रहेगा, ये एकदम तुरंत एक्सप्रेस ट्रेन चलता रहेगा ये। तो ये संख्या वो एकदम तेज से बढ़ते हुए एकदम इतना संख्या हो जाता है कि आप गिनती नहीं कर सकते। हाँ, ये जब होता है किसके जीवन में आता है, फिर राम 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 चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल काम दाम करते हुए भी चालू ही रहता है। तो ये संख्या इतना तेज में बढ़ जाएगा कि अल्प दिन में, कम समय में आप भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे, भगवत प्रसन्नता आपकी हो जाएगी। अब स्वामी हरिदास ठाकुर जी थे, वो 3 लाख नाम तो ये कम है, उससे ज्यादा भी जप कर सकते आप चाहे तो। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते थे। तो ऐसे नहीं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे नहीं जपते थे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ऐसे स्पीड। इसलिए उनका 3 लाख नाम होता है, उससे और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। यही से आप उदाहरण देंगे, आप 1 सेकंड में मान लीजिए 1 बार राम नाम जपते हैं, जैसे 1 सेकंड मतलब 1 2
3, 4, इसमें एक सेकंड कहा जाता है। 4 सेकंड में 4 गिन सकते हैं। इस प्रकार 60 बार गिनेंगे तो 1 मिनट होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 24 घंटा में 1 दिन होता है। अब अगर आप राम 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 ऐसे जपेंगे तो आपका 1 मिनट में 60 बार होगा। 1 घंटा में 60, 3000 जो है 600 होगा। 24 घंटा में 84,000, यानी और थोड़ा स्पीड कर 1 लाख, यानी 24 घंटा में 1 लाख होगा। लेकिन अगर आप राम 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 ऐसे ना करके राम 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 कहें तो 1 सेकंड में आप 10-10 बार आपका नाम जप हो जाएगा। 5-6 बार तो हो ही जाएगा। तो जो 1 लाख वाला अगर आप ऐसे जप करेंगे तो 5-5, 6-6 लाख गुना 5-6 गुना बढ़ जाएगा। तो उसमें 5-5, 6-6 लाख भी हो सकता है। लेकिन 24 घंटा तो जप होगा नहीं। थोड़ा सा समय निकाल के विश्राम भी करना पड़ता है, नींद लेना पड़ता है। इसलिए हरिदास जी स्वामी जो है 3 लाख उनका लिमिट कहा जाता है। लेकिन अगर आपका दिन भर नाम जप में मन लगे हैं तो सपने में भी आप देखेंगे जप ही करते हुए भी मिलेंगे। लेकिन उसका अपने गिनती में रखना ठीक नहीं, वो होगा तो एक्स्ट्रा अच्छा है। लेकिन अगर आप जप में स्पीड बना देंगे तो आप 3 लाख नहीं ज़्यादा जप कर सकते हैं। तो आपने यह कहा कि 1 घंटा में 10,000 होता है, तो 24 घंटा में 2,40,000 होता है। तो आप जब 2,40,000 जप कर सकते हैं तो आप थोड़ा दिमाग करते होंगे और 24 घंटा तो नहीं जपते होंगे। लेकिन जो हमारे हरिदास जी थे वो एकदम स्पीड से, अब देखिए मान लीजिए 1 मिनट में राम 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 जप रहे, लेकिन उसको आप 16 नाम वाला हरे कृष्ण 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 हरे जपिए तो वो 16 नाम हो जाएगा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी 16 नाम जप हो जाता है इसमें। और उसी को अगर राम नाम जपना है तो राम 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 राम। अब आपका हाथ नहीं चल सकता है, माला आपका छूट जाएगा, माला आप गिन नहीं सकते हैं, इतना स्पीड अगर होगा तो इससे आप 3 लाख नहीं ज़्यादा से ज़्यादा नाम आप जप कर सकते हैं, अगर ये अभ्यास आपने कर लिया है। तो हमारा बड़े बड़े जो नाम जापक थे स्वामी हरिदास के बारे में ज़्यादा ये आता है कि वो 3 लाख नाम जप दिन भर में पूरा करते थे। 3 लाख तो उनका साधारण था, लेकिन जब स्पीड उनकी बढ़ती थी तो उससे भी ज़्यादा हो जाता था। इसलिए खाली हरिदास से नहीं, आप भी अगर चाहें अपना नाम जप का स्पीड बढ़ाइए। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, दुरंत एक्सप्रेस जो ट्रेन होते हैं स्पीड बढ़ा करके जल्दी आगे निकल जाते हैं। पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा धीमे गति जाते हैं। ऐसे ही जब राम नाम का जप का स्पीड बढ़ेगा तो आप देखेंगे जो 1 घंटा में आपको ये है जितना जप करना चाहिए, आप वो स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको 1 घंटा में उससे 5-7 गुना नाम जप कर लेंगे, अगर गिनती चाहते तो। आज इसको गिनती नहीं करना है, भगवान में मन लगा कर ध्यान लगाए हैं, उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, कोई भाव में डूबे हैं, नाम भी चालू है लेकिन उसमें स्पीड का महत्व नहीं है, वो भाव में डूबे हैं तो कभी कभी राम नाम में बंद हो जाता है। यही चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपते जपते वो बेहोश हो जाते थे, भाव में डूब जाते थे भगवान के, तो उनका नाम जब भी बंद हो जाता था। तो वहाँ पर फिर उनका गिनती का महत्व नहीं, जो भाव प्रेम है उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ना गिनती का महत्व तब तक है जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव प्रेम जगह नहीं है। अगर हम भगवान को याद करके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उनके ख्याल में डूबे हुए हैं, होश नहीं हमारा, तो ये राम नाम जप का गिनती कैसे होगा। तो जब तक वो स्थिति नहीं आती है तब तक ये संख्या के ऊपर बल दिया जाता है। लेकिन जब वो भाव आ जाता है तो संख्या फिर का महत्व नहीं रहता है। जैसे उदाहरण हम देंगे, कोई हमारे पास भक्त चला चली आता है, आगे हम प्रणाम करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ दक्षिणा भी चढ़ा के जाते हैं। अब उसमें
एक भक्त आया, अपना बैठा, प्रणाम किया, 100 रुपया चढ़ाया, 2 मिनट बैठ गया, अपना गया। लेकिन एक भक्त आया, खाली 10 रुपया चढ़ाया, लेकिन दूर से ही एकदम जो है भाव विहल होकर के अगर गिर गया चरण में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हुए आंखों से अश्रु बह गया, चरण में सर रख करके रो पड़ा। ये गुरु जी आपका दर्शन जो है दुर्लभ हो जाता है, मिल नहीं पाता है, 15-15 दिन तक आपका दर्शन कर नहीं पाता। भावुक हो गया, आंखों से अश्रु बह गया, विभोर हो गया। अब इतने भाव होने के बाद फिर वो आदमी 10 रुपया चढ़ाया है कि 100 रुपया चढ़ाया, ये मायने नहीं रखता है। मेरा इनका जो भाव है, ये 100 रुपया 200 रुपया का लाखों रुपया से बहुत बड़ा चढ़ाने से बहुत बड़ा हो गया। लेकिन जिसका इतने भाव प्रेम नहीं है सामान्य रूप में आते हैं, तो उनको फिर दक्षिणा का महत्व थोड़ा यह बढ़ाना चाहिए। दक्षिणा और सेवा फेवा ये सब बढ़ाना चाहिए कि ना भाई, हमारा भाव भी नहीं, प्रेम भी नहीं है, कि लगन भी नहीं है, और इधर पैसा भी नहीं, दक्षिणा भी खर्चा नहीं कर रहे, तो फिर इधर नहीं कि उधर बीच में हो जाएंगे ना। इसीलिए अगर हम किसी भक्त का भाव प्रेम बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो क्या चढ़ाता है क्या नहीं चढ़ाता है इतना महत्व नहीं है। लेकिन कोई अगर इतना भाव प्रेम नहीं है, कभी ऐसा आ जाता है, तो कम से कम दक्षिणा पानी तो बढ़ा के, कभी केला का डजन ले आए, कभी सेव ले आए, कभी जो है अनार ले आए, कभी जो है दक्षिणा पानी कभी 500, कभी 1100 चढ़ावे, तो हो गया। हाँ चलो भाई, कभी 10 दिन 15 दिन में आ जाता है ये, कि महीना 2 महीना में तो कम से कम कुछ खर्चा करता है, चढ़ाता है, इससे प्रसन्नता होगी। नहीं कि इधर भाव प्रेम भी नहीं है, कि आते समय भी सुखा सुखा सुखाराम गिरधरी, तो इससे क्या होगा कि हाँ ठीक है, चला है, आ जाता है। ऐसे ही भगवान के दरबार में अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन कोई भाव इतना नहीं, आंखों से अश्रु नहीं आ रहा है, कि भावुक नहीं हो रहे भगवान को प्रेम, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु थे, राधा रानी थी, भगवान कृष्ण में डूबी रहती थी, गोपियाँ थी डूबी रहती थी। भरत जी कैसे भगवान राम के वियोग में एकदम रात दिन नए नए 24 घंटा आंखों से अश्रु बहता रहता था, अभी कहाँ होंगे, कैसे होंगे, बारिश हो रही है, भीगते होंगे, तरह तरह सोच सोच के परेशान हो जाते थे। तो उसमें ये नहीं दिखाया जाता था कि वो नाम जप कितना कर रहे हैं, जबकि जप करते रहते थे। तो ऐसे ही जो है भगवान की भक्ति में जब आप भाव जागृत हो जाएगा, तो वहाँ पर नाम जप जो है कम भी करेंगे तो भी चलेगा, भाव वहाँ पर जो है नाम जप के महिमा में बढ़ा देगा। लेकिन कितने लोग जो है भाव का नाटक कर देते हैं और नाम जप छोड़ देते हैं, ये बेवकूफ़ी पर अपना ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। ध्यान रखना, भाव मतलब है कि आप जप करते करते, भगवान को याद करते करते भावुक हो जाने चाहिए, सब दिन होना चाहिए। और नहीं किसी कथा प्रवचन में गए, किसी ने सीता जी का विदाई का प्रसंग हो रहा है या राम जी वनवास जा रहे हैं, उस समय थोड़ा कथाकार अपना भावुक बना कर रुला दिया, तो कितने सोचते कि हम बड़ा भावुक भक्त है। वो कुछ नहीं है। आप फिल्म में भी देखोगे, किसी लड़के का विदाई हो रहा है, सब रो रहे, तो तुमको भी आंखों में आंसू रह जाएगा। फिल्म में भी ऐसे ही सीन आता है दुखद, तो फिल्म देख देख के लोग रो पड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा। तो रामायण में भी, मैं भी खुद रामायण करते समय 3-3 घंटा रुलाया हूँ। एक बार माता सीता जी का वनवास प्रसंग जो छोड़ दिए, भगवान ने त्याग दी, वो प्रसंग सुनाते सुनाते 3 दिन लगातार रुलाया था, मैं खुद रोता था। राम जी वन में जा रहे तो ये सब क्या है, वो भावुक प्रसंग है। वो प्रसंग सुनने से थोड़ा टाइम के लिए इसे भाव जग जाता है, वो कोई अपना बहुत बड़ा भक्त प्रेम ऐसे नहीं माना जाएगा, वो थोड़ा उसी टाइम के लिए। सीता जी का विदाई प्रसंग चलता है तो देखता हूँ लड़के लड़कियाँ सब कथा सुनते हैं, वो लोग भी रो पड़ते हैं। वो सब कोई भगवान को याद करे नहीं रोते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे भी एक दिन विदाई होगा, हम माँ बाप से बिछड़ जाएंगे, वो रोते हैं। माँ भी बैठी रहती है, रोती है कि मेरा बेटी भी छोड़ जाएगी, ये सब सोच के रो पड़ते हैं। वो मैं जो कह रहा हूँ, आप अपने एकांत में बैठ करके भगवान को याद कर रहे हैं, अपने दुख सुना के, अपना परिस्थिति सुना के, हे प्रभु मोह माया में फंस गए हम, जो है ये संसार से उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। कितना कोशिश करते हैं, माया हमको जो छोड़ती नहीं है, माया में फंस जाते हैं। आप कृपा करके माया से छुड़ाइए, भक्ति में अपना लगाइए, कुछ ऐसे कर दीजिए जीवन में, विश्वास आपके प्रति और ज़्यादा जग जाए। कुछ ऐसे भाव भगवान से प्रार्थना करके भगवान का नाम जप करे कि रो पड़े, भावुक हो जाए, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे जब आप भावुक हो जाते हैं, तो फिर जो है नाम जप कम करे तो ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन इसका जो है लोग को एक गलत इस्तेमाल कर देते हैं। अरे प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, ये राम राम जपने से क्या होगा।
अरे मूर्ख जो है, जो भाव प्रेम होगा वो राम नाम वो छूटेगा कैसे उसका? वो राम नाम छूटेगा ही नहीं उसका। हाँ, थोड़ा भाव में आवेश में आ करके थोड़ा सा बंद हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन वो राम नाम छूटेगा। अब तुम्हारा भाव कहाँ से? 4 ठो बच्चा 4 ठो बच्ची पैदा कर दिया है, एक औरत कहाँ से ले आए है, माँ बाप घर द्वार संसार में मोह माया में फंसा हुआ है, दिन भर सा काम दाम करके कैसे कैसे कमा के घर चला रहा है, और तुम बोले कि अरे भाव होना चाहिए। तुम्हारा कहाँ से भाव हो गया? तुम्हारा तो औरत में भाव है, अपने आदमी में भाव है, अपने बाल बच्चे नाती पोता में तुम्हारा भाव है, कि भगवान में भाव हो गया है? ऐसे कहा करके बेवकूफ़ बनना ठीक नहीं है। ये जो भाव की बात मैं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े संत चैतन्य जैसे कबीर तुलसी मीरा जैसी जब स्थिति में पहुँचते हैं, तब ये परिस्थिति आती है। भाव में डूबे रहते हैं, भगवान की याद में रोते रहते हैं। मीरा जैसे क्या है, कब कही अरे प्रभु की आवन की, कब आओगे प्रभु? आए भी नहीं, खत नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। ये दोनों नयन कहे नहीं माने, ये दोनों जो है नयन मानते नहीं, बरसे जैसे श्रावण की, हरदम रोता रहता है दोनों नयन। यानी मीरा हरदम भगवान की याद में डूबी के रोती रहती थी, कब आओगे कब आओगे। हाँ, वो ऐसे व्यक्ति कोई कहे कि हाँ भाव होने, सारा दिन भर जो है उधर जो है जाए कंपनी में काम करता है, वहाँ पर जो है दुनिया भर काम दाम करता है, दिन भर जो है अपना औरत का बातचीत चक्कर में रहता है, बिल्डिंग बना दूँ, घर बना दूँ, कैसे ज़मीन खरीद लूँ, अपना घर द्वार बना दूँ, नाती पोता के खिलाने में दिन रात लगा रहता है। और वो बोले कि प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तुम्हारा कौन सा प्रेम भाव है भगवान में है? तुम्हारा तो अपने परिवार में भाव है। तो ऐसे मूर्खों को जो है ऐसे कहा करे, बहाना बनाया करके भाव प्रेम का नाम जप जो है छोड़ देना, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। ये सब बड़े बड़े संत महापुरुष की बात है। हाँ, तो इसलिए नाम जप का स्पीड बढ़ावे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भाव प्रेम अपना प्रकट होगा, फिर अपने आप ये भाव में जब डूबेंगे, फिर ये जप जो है कम होगा ज़्यादा होगा, उससे कोई महत्व नहीं। भगवान फिर जो है हाँ उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आपने पूछा था कैसे जप करते थे, जितना स्पीड आप बढ़ाएंगे नाम जप का, इतना संख्या बढ़ेगा। जो राम 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 जप रहे, राम 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 राम, या हरे कृष्ण 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 हरे जप रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ऐसे स्पीड बढ़ा करके संख्या बढ़ाइए, आप भगवान को प्रार्थना कीजिए। जिस तरह भाव आ गया, फिर नाम कम हो तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। जय श्री राम।